नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं जैसे कि हम लोग सीटेट के सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा अपने इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर के जो बचे हुए खंड के क्वेश्चन थे 63 से, उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे जो कि हम लोगों ने 62 तक अपने सीरीज नंबर प्रैक्टिस सेट 2 में सामाजिक अध्ययन के सॉल्व कर लिया था। 63 से बात करते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? हम लोग बात करेंगे अपने प्रश्न की। इस प्रश्न में है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। तो हमको ऑप्शन दिख रहा है 48 ऑप्शन दिख रहा है, 84 दिख रहा है, 47 दिख रहा है, 74 दिख रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो मूल संविधान में अगर हम बात करें अनुसूचित जाति और जनजातियों की, तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुसूचित जातियों के लिए, जिसको हम लोग अनुसूचित जाति को शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, तो शेड्यूल कास्ट की जो सीटें हैं वो 84 डिसाइड की गई हैं। कितनी डिसाइड की गई हैं? 84। किसमें? लोकसभा में वर्तमान में जो की हैं। और एसटी के लिए जो सीटें डिवाइड की गई हैं, एसटी के लिए वो 47 सीट। हम बात कर रहे हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की। तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हम लोग बात करेंगे कितने सीटों की, कितने सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए, तो वो ऑप्शन सही होगा 84। अब हम लोग इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। अनुसूचित जाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि वो अनुसूचियाँ, जो कि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में 12 है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान हम लोगों को देखने को मिलेगा। किसका? अनुसूचित जातियों के प्रशासन का जो प्रावधान है वो किस में मिलेगा देखने को? भाग 5, अनुसूची 5 में। बात करें भाग की, तो किस भाग में अनुसूचित जाति के बारे में बात किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति के बारे में किस भाग में बात किया गया है। तो भाग नंबर 10 में किसके बारे में बात किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि किस आर्टिकल में बात की गई। अब देखिए, मैंने आप लोगों के सामने 3 चीज़ें रखी। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हम लोग क्या जान लेते हैं कि किस भाग के बारे में, किस अनुच्छेद के बारे में बात किया गया है। तो आर्टिकल 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में हमारे भारतीय संविधान में इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन है। उसी प्रकार से हमने देखा कि किस अनुसूची में वर्णन इनका किया गया है। तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुसूचित जाति के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो सही उत्तर है 84। क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 47। क्या सही उत्तर होगा? 40, जस्ट टिक माई पेन, 47। ये आपका अनुसूचित जनजाति के लिए सही उत्तर होगा और 84 आपका अनुसूचित जाति के लिए सही उत्तर होगा। पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे भारत में अस्पृश्यता प्रथा। ये थोड़े से एरर आपको देखने को मिलेंगे।
हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं भारत में, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का, अब मौलिक अधिकारों की बात की गई है, तो आप सभी लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से ज़रूर उत्तर दीजिएगा कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब देखिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दो चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? दो चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान समय में ये जो आपको मौलिक अधिकार दिख रहा है, ये मौलिक अधिकार, जस्ट टेक माय पेन, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार जो दिया गया है ये हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 अधिकार हमको प्राप्त है। स्टार्टिंग में जब ये संविधान बना था तो हमें कितने अधिकार थे? 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार संविधान संशोधन अनुच्छेद वो क्या बोलते हैं, जिसमें 301 के तहत इसको रख दिया गया, उसमें से 7 हट गया, तब से 6 अधिकार है। 1976 या 1978 की बात है, 76 की बात है। 42 अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब से हमारे पास 6 अधिकार हैं। वो 6 अधिकार कौन से हैं? समानता का अधिकार या क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 2 है। अब यहाँ पे हम लोग इसको टिक कर लेते हैं कि ये कब से कब तक है? 14 to 18। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 19 to 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 23 to 24। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत में, अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कर लेते हैं, जिसको भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल, ये जो पॉइंट है इसका आर्टिकल है 32। हम लोग अब क्वेश्चन की बात करते हैं और उसके उत्तर की बात करते हैं। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है और इसका सही उत्तर है क्या है? समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार, इसके तहत हमारे अस्पृश्यता प्रथा के, भाई अस्पृश्यता का क्या अर्थ है? भेदभाव। और जब समानता होगी तो भेदभाव नहीं होगा, इसलिए इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब देखिए, मौलिक अधिकार से ये अगला क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है। कौन से क्वेश्चन से है? मौलिक अधिकार से ही। मौलिक अधिकार अभी हम लोगों ने चर्चा की, मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। अभी हम लोगों ने चर्चा की समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है? आत्मा। तो ये कितने हैं? ये 6 हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान रखिए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अभी हमने बात किया संपत्ति का अधिकार, जो ये संपत्ति का अधिकार आपको 4th ऑप्शन दिख रहा है, ये सही ऑप्शन होगा, चूँकि संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में कहाँ रखा गया है? विधिक अधिकार में रखा गया है और 21 अनुच्छेद में है 300A में। पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज के अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। देखिए,
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता अभी हम लोगों ने इसके जस्ट 2 क्वेश्चन पहले डिस्कशन किया। अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत या भेदभाव के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। इसमें किस चीज़ को लिया जाता है, इस बात की बात हो रही है। तो अस्पृश्यता हमेशा किस पे आधारित है? वर्तमान समय में शारीरिक विकलांगता पे कोई अस्पृश्यता नहीं व्यक्त की जाती है, बिल्कुल। किस पे नहीं की जाती है? शारीरिक विकलांगता पे, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। लिंग के आधार पे नहीं की जाती है, क्योंकि हमको पता है पुरुष और महिला को समान वेतन का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। अस्पृश्यता के आधार पर जो भेदभाव को संदर्भित करती है वो क्या है? जाति। ये जो जाति है यही करती है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित किया जाता है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज के अगले प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसका उत्तर तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन 1 राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन 3 राज्यपाल करता है, ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। बात करते हैं इसके सही उत्तर की। तो कौन नियुक्त करता है मुख्यमंत्री को? हम सभी लोग जानते हैं कि राज्यपाल जो है, जो कि राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है, वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है या शपथ दिलाता है। आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं। अगर आपको नहीं उत्तर आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में आपका इसको सलूशन जरूर देंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 68 में हम बात करेंगे राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है या मुख्यमंत्री करता है या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं। आप लोग सही जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। नहीं जवाब पता है तो आप लोग जवाब को सुनिए। राज्यपाल का जो पद होता है वो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद होता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के लिए लागू किया जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति होता है या प्रथम व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। इसलिए राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। आप लोगों के लिए पढ़ने लायक प्रश्न, राष्ट्रपति को दी गई सुविधाएं और उनसे संबंधित सारे अनुच्छेद जो कि 51 के बाद 52 से शुरू होते हैं, कहां से कहां तक हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज के अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। ये सारे प्रश्न हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चनों की कर रहे हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों का प्रश्न उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप सभी लोगों के लिए सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सामाजिक अध्ययन के लिए। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, मंत्रियों की परिषद करती है। अभी प्रधानमंत्री की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव कौन करता है? मंत्रियों की परिषद या मुख्यमंत्री या सांसद और विधायक। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी लोग सही उत्तर देंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? सांसद साहब। कौन करते हैं? सांसद। बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की। बाकी सारे प्रश्न आपको कल की वीडियो में मिलेंगे। आज के प्रश्न की बात करते हैं, अंतिम प्रश्न की, जो कि इस वीडियो के साथ समाहित किए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जा सकता है? आपको हमने पहले ही बता दिया था कि भारत का पहला नागरिक भारत का कौन होगा? भारत का पहला नागरिक भारत का राष्ट्रपति होगा। और राज्य का पहला नागरिक कौन होगा? राज्यपाल होगा। राज्य का राज्यपाल और भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, आप सभी लोग
प्रश्नों को समझे होंगे, प्रश्नों से जुड़े हुए रिलेटेड फैक्ट को समझे होंगे। बस यही निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलेगा, जिसमें हम लोग सीटेट से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का ऐसे प्रीवियस ईयर के साथ साथ लास्ट के जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे उन सभी लोगों को आपके साथ साझा किया जाएगा। और अगर आप सभी लोग सहयोग करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग सीटेट को क्वालिफाइड करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बस आप सभी लोग मेरा सहयोग कीजिए और चैनल को जितना से जितना ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो उतना शेयर कीजिए। लाइक कीजिए या ना कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए। आपका भी लाभ है, मेरा भी लाभ है। बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में 70 के बाद के अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।